चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अब हम लोग मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को देखने जा रहे हैं कि क्या क्या मेथड्स हम लोगों ने पढ़ा है और कौन कौन से मेथड अभी पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अभी हम लोग लास्ट जो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 जो हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड पे काम करा था, जिसमें दो इक्वेशन होता था और उस दो इक्वेशन से हम लोग दो स्ट्रेट लाइन बनाते थे और स्ट्रेट लाइन बना करके हम लोग देखते थे कि वो दोनों लाइन जो है कहीं एक जगह पे कट तो नहीं कर रहा है, कहीं वो दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं है, कहीं वो दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड तो नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल मेथड के साथ ऑलरेडी डील कर रखे हैं, यानी हमने ग्राफिकल मेथड से ऑलरेडी इसके बारे में हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया है और उसको देख लिया रखा है। यहाँ एक अलजेब्रिक मेथड है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, सेकंड मेथड है। एक तीसरा जो मेथड होता है वो एलिमिनेशन मेथड होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और चौथा जो मेथड होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है। ठीक है, आई थिंक शायद इस बार ये सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक बार देख लेंगे। यहाँ पे क्या है कि अलजेब्रिक मेथड पे बात करने से पहले आप एक चीज ध्यान से समझो, इसी मेथड को आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से जानते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन चलेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए ये बेसिक 3 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। अगर ये 3 स्टेप अगर आप ध्यान रखते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है कि आप क्या करोगे, आपको दो इक्वेशन दिए जाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन आपको हमेशा दिए जाएंगे। आपको क्या करना है कि जो भी इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, हालांकि आप इक्वेशन नंबर 1 से शुरू करेंगे, आप x को क्या करेंगे y के टर्म्स में लिखेंगे, या आप चाहें तो y को x के टर्म में लिख सकते हैं। तो हमने ये दोनों बात लिख दिया है कि आपको x को क्या करना है कि y के टर्म्स में लिखना है। ये कैसे क्या है वो भी एक एग्जांपल से हम देखेंगे, आपको ये क्लियरली चीजें समझ में आएगा। फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब हम x को y के टर्म में लिख देंगे तो दूसरे वाले इक्वेशन में उस x की जो वैल्यू निकल कर आएगी y को टर्म्स में उसको पुट कर देंगे और यहां से हमारे पास जो दो वेरिएबल का इक्वेशन था वो एक वेरिएबल का इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां से हम लोग क्या करेंगे कि y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर आपने y का सब्स्टिट्यूशन लिया होगा तो x की वैल्यू निकलेगी, x का सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो आप y की वैल्यू निकलेगी। और इस तरीके से जब आप कोई भी एक वैल्यू निकाल लेंगे तो उसे वापस से इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके हम दूसरे वाले वेरिएबल की भी जो है आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इस तीनों स्टेप को आप लिख लीजिए, है ना। फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x, दोनों में आप कोई भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट इनटू अनदर इक्वेशन, दूसरे वाले इक्वेशन में इसको पुट करना है और उसके फाइंड द वैल्यू ऑफ x या y एंड पुट टू गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशंस। यानी दोनों वेरिएबल जो होगा x और y की वैल्यू आप इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग एग्जांपल से शुरू करेंगे, इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे हम ये पढ़ लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे आएंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करिए। ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसको जरा ध्यान से देखिए। हमने आपको क्या सिखाया है, 3 स्टेप को आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप कहता है कि आप x या y की वैल्यू निकालेंगे पहले इक्वेशन से। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालने जाऊं तो आपको पता है कि 14 और माइनस का y होगा। ठीक है, यहां से। और अगर मैं इसको दूसरे इक्वेशन में पुट करने जाऊं तो हम पुट करते समय आपको क्या करना है कि x के जगह पे तो आप x रहने दीजिए, यहाँ पे x के जगह पे आप कितना लिख सकते हैं, 14 माइनस का y। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 14 माइनस का y और ये माइनस का y इज इक्वल टू आपको 4 दिख रहा है। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ से x की वैल्यू को इसमें पुट करा, यहाँ से आपको y और y मिलकर के माइनस का ये 2y दिख रहा है और यहाँ से जैसे ही हम 14 को उधर शिफ्ट करेंगे ये माइनस का 14 होगा और आपको पता है कि ये माइनस का 10 हो जाएगा और इधर आपको दिख रहा है माइनस का 2y। यहाँ से हम क्या करेंगे कि माइनस से माइनस को कैंसिल आउट करेंगे और y की जो वैल्यू आपको दिख रही है वो आपको 10/2 बोले तो 5 दिख रहा है। तो y की वैल्यू आपने 5 निकाली। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, जहां पे हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर आप पहले वाले इक्वेशन में अगर आप पुट करते हैं तो आप क्या करेंगे, x प्लस में y इज इक्वल टू आपको 14 दिख रहा है, x के जगह पे आप x लिखेंगे प्लस में y के जगह 5 इज इक्वल टू 14 दिख रहा है, और x की जो वैल्यू होगी 14 माइनस का 5 लिखेंगे और x की जो वैल्यू आएगी वो 9 है। हेंस ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में x की जो वैल्यू है वो 9 है एंड y की जो वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। क्या करा, हम एक बार वापस से आपको रिपीट करते हैं। पहले इक्वेशन से हमने x को क्या किया कि y के टर्म्स में लिख लिया। साधारण भाषा में समझिए, मतलब ये x जो दिख रहा है अब वो y का फोटो में दिख रहा है, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, x के जगह पर रख सकते हैं। तो हमने इसको x के जगह पर रख दिया यहाँ पे, है ना, 14 माइनस का y, और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से y की वैल्यू निकाल दिया और वापस से इसको हम इक्वेशन 1 में रख करके पुट कर दिए और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आप पहले ध्यान दो, ये पहला नंबर इक्वेशन जो दिख रहा है आपको, इधर आप ध्यान से देखिए, ये s माइनस का t लिखा हुआ है और इज इक्वल टू 3 है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर दीजिए। यहाँ पे आप क्या करिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आपको 6 दिखेगा, ठीक है, और 3 2 जा 6 होता है तो 2 टाइम्स ऑफ s यहाँ पे आप लिख लेंगे। इस तरीके से ये s लिखा हुआ है और प्लस में ये 3 टाइम्स ऑफ t दिख रहा है और इज इक्वल टू यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जाऊं तो 2 टाइम्स ऑफ s लिखा हुआ है प्लस में 3 टाइम्स ऑफ t है और इज इक्वल टू यहाँ पे आपको 36 दिख रहा है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे। हमें क्या करना है, s को अगर मैं t के टर्म्स में लिखने जाऊं यहाँ पे तो s इज इक्वल टू जो होगा वो 3 प्लस में हम t लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। 2 टाइम्स ऑफ s के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 3 प्लस में t और प्लस में ये ऑलरेडी इधर 3t इज इक्वल टू कितना 36 लिखा हुआ है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, 6 प्लस में ये 2t दिख रहा है प्लस में ये 3t है और इज इक्वल टू कितना है 36 है। यहां से अगर इसको सॉल्व करा जाए तो आप ध्यान देंगे ये 6 के जगह पे 6 को आप उधर भेज दीजिए, 2 और 3 मिलकर के ये 5 टाइम्स ऑफ आपको t दिख रहा है और इज इक्वल टू 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, ये 30 आएगा और यहाँ से t की वैल्यू जो आएगी वो 30 अपॉन में आपको 5 दिख रहा है। यहाँ से आप कैंसिल आउट करेंगे 6 टाइम्स में, मतलब इस क्वेश्चन में t की वैल्यू आपने निकाली है कितना 6। यहाँ से t की वैल्यू निकालते आप क्या करेंगे, इसको वापस से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें पुट कर लीजिए, यहाँ पे पुट कर लीजिए, आपकी बात हो जाएगी, है ना, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले वाले इक्वेशन में आप अगर वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास पहला इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 दिख रहा है। s के जगह पे आप s लिख लीजिए, माइनस t के जगह पे आप 6 लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 है और यहाँ से s की जो वैल्यू आएगी माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6 और 6 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो ये s इज इक्वल टू हमारे पास 9 आ जाएगा। हेंस आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में जो s की वैल्यू है वो 9 है एंड जो t की वैल्यू है वो हमारे पास 6 है। इस तरीके से ये बहुत ही आसान सा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे देखने जाए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, तो हम y को निकाल सकते हैं। यहाँ से आप चाहे तो x को भी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या करिए, सबसे पहले अगर आप x को निकाले जाते हैं, चलिए यहाँ पे 3x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 प्लस में y। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू अगर दिखाऊं तो ये 3 प्लस में y और अपॉन में यहाँ पे 3 दिख रहा है, ठीक है। फर्दर आप इसको क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन में अगर आप पुट करने जाते हैं दूसरे वाले इक्वेशन में तो 9 के जगह पे 9 और x के जगह पे आप लिख सकते हैं 3 प्लस में y अपॉन में कितना 3 लिखेंगे, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू आप 9 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल कर दे तो ये 3 3 आपको 9 दिख रहा है, बॉक्स खोलेंगे 3 3 9 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ y दिख रहा है आपको, ठीक है, प्लस में, और यहाँ पे ये माइनस का आपको 3y दिख रहा है इज इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं 9। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से आपको देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे इस 3 से अगर हम 3 को कट कर देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये 3 3 9 और ये 3y आएगा प्लस, और ये माइनस का 3y लिखा है इज इक्वल टू यहाँ पे 9 हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में ये 3y से 3y खत्म हो जाता है,
है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू क्या नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, यानी यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि आप कोई भी मेथड लगा करके देख लो, है ना। हम यहाँ से क्या करते हैं, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, अगर हम इसमें से 3 को कॉमन करते हैं, क्या करते हैं 3 को कॉमन। आप जरा ध्यान दो, इधर आप ध्यान देना, सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आप एक बार ध्यान दो। पहला इक्वेशन हमको दिख रहा है 3x माइनस में y इज इक्वल टू 3 दिख रहा है। यहां से अगर मैं 3 कॉमन कर लूं, 3 को कॉमन करते आपको दिख रहा है कि अंदर 3x माइनस का y, है ना, और यहाँ पे इज इक्वल टू में आपको कितना 9 दिख रहा है। अगर आप 3 से इसको कट करेंगे तो ये आपको दिख रहा है 3x माइनस में y इज इक्वल टू 3। यानी ये हमें दिख रहा है कि पहले इक्वेशन की ही तरह जो इक्वेशन है वो लिखा हुआ, मतलब ये दोनों सेम। और कभी भी x और y की वैल्यू निकालने के लिए 2 अलग अलग इक्वेशन की जरूरत होगी, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो a1 by a2 है, जो b1 by b2 है, और यहाँ पे जो c1 by c2 है ना। a1 by a2 का मतलब हो गया कि ये 3/3 दिख रहा है, यहाँ पे -1/(-1) दिख रहा है, और c की जगह पे अगर आप देखेंगे तो भी माइनस का 3 में कितना -3 दिख रहा है। अगर मैं इसको इधर की तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये मुझे यहाँ पे दिखेगा, और ये यहाँ पे मतलब a1 by a2 बराबर दिख रहा है b1 by b2 के बराबर दिख रहा है c1 by c2 के। मतलब इसके जो है, मतलब यहाँ पे ये सारे के सारे जो रेशियो आपको दिख रहे हैं वो 1:1:1 का रेशियो आपको दिख रहा है। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, तो हम इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसमें क्लियरली आप क्या लिखेंगे, हेंस इसके पास कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा हमने इसमें। तो इस तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या कोई भी मेथड लगा करके, है ना, हम लोग इसका आंसर नहीं बता सकते। कोई दिक्कत किसी को भी, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर, इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक बात समझना है कि कभी भी अगर आप 2 वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब अगर आप x और y की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आपको 2 डिफरेंट इक्वेशन चाहिए, है ना। अगर वो दोनों इक्वेशन सेम होगा तो हम कभी भी x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। मतलब 2 वेरिएबल का मतलब 2 डिफरेंट इक्वेशन चाहिए, तभी जाकर के वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के केस में आप x को y के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में अगर हम चाहें तो रूट के अंदर आप 2x इज इक्वल टू माइनस में √3 टाइम्स ऑफ y लिखेंगे, और यहाँ से x की जो वैल्यू है वो माइनस में √3 अपॉन में, यहाँ पे आप √3y अपॉन में रूट के अंदर 2 लिखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं यहीं पे, इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर 6 लिखेंगे माइनस में, ठीक है, यहाँ पे, और y को आप रूट के बाहर लिखेंगे, आप ध्यान रखेंगे, और ये मिलकर के 2 है, ठीक है। ये आ गई किसकी वैल्यू, x की वैल्यू आपको लिखना है। आपको क्या करना है, इसी x की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो रूट के अंदर 3 दिख रहा है आपको, और x के जगह पे आप रूट के अंदर 6y अपॉन में ये 2 लिखेंगे, माइनस में रूट के अंदर 8 दिख रहा है, और y इज इक्वल टू आप 0 लिखेंगे। यहां से अगर हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करने जाए तो ये रूट के अंदर आपको 18y दिख रहा है, ठीक है। माइनस में अगर हम इसके एलसीएम लेंगे तो 2 बार रूट के अंदर 8 दिख रहा है y, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये उधर चला जाएगा 0। यहां से अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं तो रूट अंडर 18 का क्या मतलब हुआ, इसको जरा ध्यान से देखिए। रूट के अंदर 18 का मतलब हुआ कि आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू का 2, ठीक है। 3 के 9, 9 दूना 18 बार ये y लिखा हुआ है ऐसे रूट के अंदर, माइनस में रूट अंडर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू का 2 लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8 ये दिख रहा है आपको, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान रखेंगे y जो है रूट के बाहर है, तो यहाँ पे हम इसमें से एक 3 को बाहर निकालेंगे, फिर 3 बार
√2y दिख रहा है, माइनस में यहाँ पे इसमें से 1 2 बाहर आएगा तो ये 2 दूना मिल करके 4 बार रूट के अंदर 2 और y दिख रहा है और इज इक्वल टू 0 दिख रहा है। मतलब इसमें 3 बार रूट 2 है और इसमें 4 बार रूट 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस में ये 1 बार √2y बचेगा इज इक्वल टू आपको 0 दिख रहा है। आप क्या करेंगे, यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी ये आप इसको यहाँ से उठाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, इधर लेकर के आएंगे तो डिवाइड करेंगे। जीरो में किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। तो इस क्वेश्चन में जो y की वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। हम फर्दर क्या करेंगे कि y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमें दिख रहा है कि जैसे हम पुट करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप पहले वाले इक्वेशन में अगर आप पुट करने जाते हैं तो रूट के अंदर 2x लिखा हुआ है और प्लस में यहाँ पे जैसे आप 0 रखेंगे ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 दिख रहा है। मतलब √2x बराबर क्या है, 0 है। इसका मतलब x की भी जो वैल्यू है वो कितना है, 0। तो इस सवाल में x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। हेंस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहां से आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। पहले हमेशा क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं कभी भी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम 6 दिख रहा है, 3 3 आप 9x लिखेंगे, माइनस में ये 10y लिखेंगे और इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 2। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये 9x माइनस का 10y और इज इक्वल टू माइनस का 12 आपको दिख रहा है। यहां से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को इसी तरीके से थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 एलसीएम, ऊपर हमारे पास ये 2x होगा, प्लस में कितना 3 टाइम्स ऑफ y होगा और इज इक्वल टू 13/6 दिख रहा है। यहाँ से 6 को आप कैंसिल कर लेंगे, है ना। और यहाँ से ये जो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13 दिख रहा है। ये दो अलग अलग इक्वेशन अब आपके पास होगा। आप यहां से क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड चूंकि आप पढ़ रहे हैं तो आप किसी x को y के टर्म्स में लिख लेंगे। अगर मैं x को y के टर्म में लिखने जाऊं तो मुझे दिख रहा है कि 9x बराबर मुझे लिखना पड़ेगा माइनस का 12 और प्लस का 10y। और यहां से x की जो वैल्यू आएगी माइनस का 12 प्लस का 10y और अपॉन में आप इस 9 को लिखेंगे। इस x की वैल्यू को आपको अगले वाले इक्वेशन में पुट करना होता है तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे और x की वैल्यू में आप माइनस का 12 और प्लस का 10y अपॉन में आप ऐसे 9 लिखेंगे, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू आपको 13 दिख रहा है। सिंपली से सॉल्व करना है। आप इसको 12 गुना 24 बटा में 9 लिख सकते हैं। तो ये आप माइनस का 24 बटा में 9 लिखेंगे, प्लस में आप ये 10 गुना 20y बटे में 9 लिखेंगे और प्लस में 3y इज इक्वल टू आप 13 लिखेंगे। अगर आप क्या करें, इस y वाले पार्ट को आप इधर ही रहने दीजिए और इसको आप उधर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। अगर मैं क्या करूं, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो ये 9 आएगा, यानी यहाँ पे ये 20y है और प्लस में ये 9 त्रिका 27y आएगा और इज इक्वल टू जैसे आप उसको उधर भेजेंगे 13 प्लस में 24 बटा में 9 आएगा, ठीक है। अगर आप इसका भी एलसीएम लेंगे तो आपको यहां से दिखेगा कि ये 9 इसका एलसीएम दिख रहा है। इसको हम लोग कितना 117 लिख सकते हैं, 39 है ना, 117 प्लस में आप इसको 24 लिखेंगे, ठीक है। और इधर जो आपको दिख रहा है 20 टाइम्स ऑफ y प्लस में 27 टाइम्स ऑफ y अपॉन में कितना 9। इस 9 से 9 को आप कैंसिल आउट करेंगे। यहां से आपको दिख रहा है कि 20y और 27y मिल करके आप इसको कितना y लिखेंगे तो 47y होगा और इज इक्वल टू अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 7 4 11 दिख रहा है आपको और 11 और 2 13 और 1 14 है ना, मतलब 141, ठीक है। 7 4 11 के 1 लिख सकते हैं और 2 और 1 3 और 1 4 लिख सकते हैं और एक यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लेंगे। अगर आप y को यहाँ पे अगर आप लिखने जाएंगे 141 अपॉन में 47 तो ये 3 बार में आपको कटता हुआ दिख रहा है। मतलब इसमें
आप लिख सकते हैं कि जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू आपको 3 मिलेगा। y क्या है? 3 है। आप इसको क्या करेंगे, पुट कर लेंगे किसी एक इक्वेशन में। ये रहा आपके पास इक्वेशन नंबर 1। आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे और x की वैल्यू को आप निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ओरली देखिए, अगर मैं 3 यहाँ पे रखूंगा y की जगह पे, तो ये माइनस का 30 बन जाएगा। तो ये 9x माइनस का 30 और इज इक्वल टू इधर माइनस का 12 लिखा हुआ है। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, 9x इज इक्वल टू माइनस का 12 और ये प्लस का 30 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। x की जो वैल्यू आएगी 30 में से अगर 12 चला जाएगा तो 18 बचेगा, है ना। और यहाँ से डिवाइड बाई क्या करना है आपको, 9 करना है। तो ये कितनी बार में, 2 बार में कैंसिल होगा। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। हेंस जो इस क्वेश्चन का आंसर है ना, वो आपको पता है कि x बराबर आपको 2 दिख रहा है एंड जो y की वैल्यू है वो कितना दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। और ये 1 का जो भी 5 क्वेश्चन आपको दिए थे उसमें हमने ये 5 क्वेश्चन के साथ डील कर लिया। आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो उसी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सबसे पहले यहाँ पे चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम x को y के टर्म में लिखेंगे, मतलब x और y की वैल्यू निकालना है। और अगर हम x और y की वैल्यू को निकाल दें और इसमें x की जगह उसकी वैल्यू और y की जगह वैल्यू रख दें तो m की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में हमको चाहिए y और x की वैल्यू। ठीक है, अगर हमको कोई भी मेथड नहीं दिया हुआ है तो सबसे आसान मेथड होगा हम एलिमिनेशन मेथड कर करके x और y की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे और हम लोग m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं एलिमिनेशन से आपको करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो आप लोग सब कोई। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एलिमिनेशन मेथड लगाना है आपको। आप एलिमिनेशन कैसे लगाएंगे तो आप देखेंगे जरा ध्यान से। यहाँ पे पहला जो इक्वेशन लिखा हुआ है तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू आपको 11 दिख रहा है। और यहाँ पे आपको जो दूसरा इक्वेशन दिख रहा है ये 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 आपको दिख रहा है। आप यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस ये प्लस और ये अपने पास प्लस होगा, ये दोनों कैंसिल आउट होगा। ये 4 और 3 मिलकर के 7y हो जाएगा। और यहाँ पे इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 5 और यहाँ से 3 आएगा। y की वैल्यू आपको दिख रहा है 35 अपॉन में अगर 7 करेंगे तो ये अपने पास 5 बार में जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से 5 दिख रहा है। इसको अगर मैं पुट करने जाऊँ इस इक्वेशन में तो 2 इंटू में x प्लस में 3 इंटू में 5 दिख रहा है इज इक्वल टू आपको 11 दिख रहा है। यहाँ से 2x और ये 5 से 15 इज इक्वल टू 11 दिख रहा है आपको। तो 2x की जो वैल्यू आएगी ये माइनस का 4 आएगा और x की वैल्यू जो दिख रहा है वो माइनस का 2 आएगा। तो x की वैल्यू माइनस 2 है, y की वैल्यू कितना है 5 है। वापस इसमें पुट करेंगे, y की जगह पे 5 रखेंगे, m के जगह पे m ही रहेगा, x के जगह पे माइनस का 2 रखेंगे और प्लस में 3 रखेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 2m और प्लस में आपको 3 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है। आप एक तरफ इधर की तरफ शिफ्ट कर लो, यहाँ पे ये माइनस का 2m इधर ही रहने दो, जैसे ये इधर आएगा ये 2 बच जाएगा और यहाँ से m की जो वैल्यू आएगी वो 2 बट्टा में कितना आपको माइनस 2 दिख रहा है। मतलब ये एक बार में कैंसिल आउट होगा और m की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास माइनस का 1 आएगी। तो इस क्वेश्चन में जो m की वैल्यू है वो हमारे पास -1। ठीक है, मुझे लगता है किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो इन दोनों क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का, और इन सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हम 2 इक्वेशन पहले बना लेते हैं। यानी क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो पहले 2 नंबर आप लेट करेंगे। आप क्या करेंगे, 2 नंबर में लेट करते समय आप लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द 2 नंबर बी नंबर्स बी x एंड y। आप उन दोनों नंबर को x और y मान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये कहता है कि दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस है, दोनों नंबर के बीच का जो अंतर है ना, x माइनस y जो है वो 26 के बराबर है। ये बना इक्वेशन नंबर 1। दूसरा लिखा है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक जो नंबर है यानी जो x और y में इन दोनों में एक रिलेशन है कि एक नंबर जो वो 3 गुना है दूसरे नंबर का। तो खूब ध्यान समझिए, यानी 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर। यहाँ पे
ध्यान से समझो, पहले इधर ध्यान दो, बाद में लिखना सब कुछ। यानी कहता है क्वेश्चन में वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी x और y में फर्क को समझिए। पहले ये नंबर 3 गुना है किससे? y से। तो हमारे पास तरीका क्या है कि या तो हम इसको 3 से, ये अगर 3 गुना है तो ध्यान दीजिएगा, मान लो 3 गुना होने का क्या मतलब है कि ये नंबर 60 है और ये नंबर 20 है। तो हमको अगर बराबर करना है इस नंबर को और इस नंबर के बराबर दिखाना है, ठीक है। अभी इसने कहा कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो ये 3 गुना तो दिख रहा है, लेकिन हमको इसको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इधर हमको 3 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। यानी हम लिख सकते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए कि जो x की वैल्यू है वो क्या है? 3 टाइम्स ऑफ y, यानी एक जो है वो 3 गुना है दूसरे नंबर का। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y लिखेंगे और ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि x माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना? 0। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। यहां पे देखो, x के जगह पे हम क्या कर सकते हैं? x की जगह पे हम लिख सकते हैं 26 प्लस में y, है ना। x की वैल्यू निकल गया यहाँ पे, इसको हम लोग पुट कर लेंगे दूसरे वाले इक्वेशन, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं कि x की जगह पे हम लोग उठा करके इस वाले वैल्यू को रखते हैं 26 प्लस में y को, और यहाँ पे माइनस का 3y लिखा हुआ है और इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। यहाँ से इसमें से एक y चला जाएगा तो ये माइनस का 2y है, और इस 26 को उधर लेकर के जाएंगे तो ये माइनस का 26 आएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 13 आएगी। तो y अपने को इस क्वेश्चन में 13 दिख रहा है। इसको हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। जैसे पहले इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 दिख रहा है। y की जगह पे x माइनस का आपको 13 रखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 26 है, मतलब x की जगह पे 26 प्लस में कितना? ये 13 करना पड़ेगा, माइनस से उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। तो x की जगह पर जो दिख रहा है ये 6 3 9 है और 2 और 1 3 39। तो वैसे भी हमको पता है कि एक नंबर अगर 13 होगा तो ये जो नंबर है इसको 3 से गुणा करेंगे तो वो दूसरे नंबर के बराबर है। तो एक नंबर 13 और दूसरा नंबर 39 है। तो हेंस x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू आप 13 लिख सकते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये था पहला, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है। पहले मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए। आप देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है ना। यानी जब भी आप सप्लीमेंट्री एंगल का सम हमारा 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री हमारा वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, अगर हम लेट कर लेते हैं कि जो वन एंगल है, वन एंगल